अली पहले पेज पे करते यार। कम्युनिकेशन चैनल इज एनी फिजिकल मीडिया लाइक केबल्स। मतलब कम्युनिकेशन चैनल हम केबल्स और थोड़े दूसरे वायर के जरिए भी उसको हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डाटा। अली पेज नंबर 3 करना है यार। बेटा टाइम। हेलो। उसके बाद आता है मैम डाटा ट्रांसमिशन इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डाटा। यार फिर से वही सब यार। अली सुन रहा है अली यार, सुन रहा पेज है यार, नंबर 3 पेज कर नंबर दे। 3 कर दे। अच्छा, ट्रांसमिशन simultaneously on separate wires, मतलब simultaneously एक ही वक्त में मुख्तलिफ वायर के जरिए हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मल्टीपल सर्किट्स फॉर कनेक्शन, हम कनेक्शन के लिए बहुत से सर्किट्स लगा सकते हैं। डिवाइस क्लोज टू ईच अदर, मतलब दो डिवाइसेस हैं जो एक मतलब पास ही पड़ी हो, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसकी मिसाल ऐसे है कि कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो भी हम कम्युनिकेशन करवाएंगे ना, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन की एग्जांपल होगी। तो आगे है जनाब, पेज नंबर 4 कीजिएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, एक मतलब एक क्लॉक साइकिल रिक्वायर होता है और फ्रीक्वेंसी जो इसकी बहुत कम होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें बहुत सी वायर्स का लगानी पड़ती है और खर्चा हमारा काफी ज्यादा हो जाता है, तो वायर का झंझट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सीरियल मतलब ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो एक ही वायरस में इस्तेमाल होती है और हमारा मतलब ट्रांसमिशन भी सेम वायर के जरिए हो सकती है। अगर चीज हमारे मतलब पास पड़ी या दूर पड़ी, उसके प्रॉब्लम में वो कोई मतलब फेस नहीं करना पड़ती। तो इसकी मिसाल ये है कि हम किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो सीरियल ट्रांसमिशन हम करवा सकते हैं। आगे हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन, अली पेज पर, अरे पेज नंबर 6 करना अली। यस पेज नंबर 6। इससे नेक्स्ट करना। हाँ जी, सीरियल ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वही सेम चीज आती है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस होता है कि एक ही वक्त में मतलब बार बार जो डाटा हो ट्रांसफर किया जा सके, और सिंक्रोनस होता है उसको बार बार एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफर ना किया जाता। डाटा बाइट्स ट्रांसमिटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब हम किसी वक्त में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 1 बाइट भी कर सकते हैं और मतलब दूसरे बाइट्स भी कर सकते हैं। आइडियल टाइम बिटवीन 2 बाइट्स, मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगता है इसको, 2 बाइट्स को अगर हम एक ही साथ ट्रांसमिट कर दें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डिफरेंट कोड फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसके अंदर, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज होती है। आइडियल टाइम इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक जो खास टाइम है वो मतलब उसकी जरूरत नहीं होती। टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो सिग्नल के टाइम है वो ज्यादा अहमियत नहीं रखते इसके अंदर। अगर आगे हम बात करें एसिंक्रोनस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन नॉट नेसेसरी, मतलब एक ही वक्त में सारा काम हो जाए ये जरूरी नहीं है, हम मुख्तलिफ मतलब टाइम के साथ भी कर सकते हैं इसको। चीप स्कीम, मतलब ये सस्ती स्कीम है, मतलब ये सस्ता काम है, अगर ऐसा डाटा ट्रांसमिट करेंगे सस्ते तरीके से हो जाएगा। अगर इस डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर टाइम का बहुत ज्यादा एरर आता होता है,
और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स गैप्स मेक्स ट्रांसमिशन स्लो। जब हम बिट को जब बार बार रोकेंगे और चलाएंगे ना, तो इसकी जो ट्रांसमिशन होगी वो बहुत ज्यादा स्लो होगी। नेक्स्ट पेज कीजिएगा। अच्छा जी, आगे सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन होती है हमारे पास। इसके अंदर कैरिड आउट अंडर कॉमन मास्टर फ्लो। इसके अंदर हमें एक खास टाइम की जरूरत पड़ती है। ट्रांसमिटेड एज अ ब्लॉक ऑफ बिट। अक्सर औकात इसके अंदर जो बिट होती है हमारी ब्लॉक हो जाती है, किसी मतलब खास कोई मसला आ जाता है तो इसके अंदर बिट ब्लॉक हो जाती है। नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट रोका है। हम इसके अंदर बिट को बार बार स्टॉप और स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज इम्पोर्टेंट। जो सिग्नल के टाइमिंग है वो इसके अंदर अहमियत की हामिल होती है। इसके अंदर अगर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें तो स्पीड ऑफ डाटा इज मच। डाटा की स्पीड होती है वो इनफ होती है, इतनी काफी होती है। डाटा टाइमिंग एरर आर रिड्यूस्ड। इसके अंदर जो टाइमिंग के एरर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो डाटा एंटिटी डिपार्टमेंट ऑन टाइमिंग, तो ये ज़्यादातर डाटा पे डिपेंडेंट होते हैं। डिवाइसेस शुड बी प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड। हमें डिवाइसेस को मतलब मुकम्मल तौर पर ही उसे वक्त पर ही चलाना होगा। आगे अली भाई कंटिन्यू करें यार, मेरा नेट बंद हो गया, लाइट हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। 416 Okay. मेरा टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सबसे पहले एरर होता क्या है? जब भी हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा सेंड करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, तो नॉइज़ के ज़रिए जो हमारा बिट्स हैं वो 0 को 1 में चेंज कर देता है, 1 को 0 में चेंज कर देता है। इससे हमारा सारा डाटा जो है वो चेंज हो जाता है और इससे हम एरर कहते हैं। डिटेक्शन क्या है? हम कुछ टेक्निक्स लगाते हैं उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वो है हमारी एरर डिटेक्शन। जब एरर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ टेक्निक लगा के। वो जो टेक्निक्स हैं वो सारी होती है एरर करेक्शन। उसके बाद आती है टाइप्स इसकी। अगर हमारी डाटा में सिर्फ एक बिट चेंज हो तो हमारा होता है वो सिंगल बिट एरर। और अगर उसमें एक से ज़्यादा बिट चेंज होती हैं डाटे में तो वो मल्टीपल बिट एरर होती है। और अगर इस एक से ज़्यादा बिट और कंसेक्टिवली बिट चेंज हो तो वो हमारा होता है बर्स्ट एरर। उसके बाद एरर की एग्जांपल है ये। यहाँ पे हमने डाटा सेंड किया और यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हुई यहाँ पे, तो ये हमारा होगा सिंगल बिट एरर। इसमें सेकंड में हमारी 2 बिट चेंज हुई हैं तो हमारा ये मल्टीपल एरर हो जाएगा। और थर्ड वन में हमारी 3 बिट चेंज हुई हैं लेकिन कंसेक्टिवली हैं, इसलिए ये बर्स्ट एरर है। उसके बाद है रिडंडेंसी। ये एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम डाटे के मतलब कि इस रोज में कोई एरर है, कोई बिट चेंज हुई है, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होती है बिट उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारा एरर करेक्ट हो जाता है। मैम इतनी ही थी मेरी। आगे यासर की है, वो ऑनलाइन ही है, उसका नेट का मसला है। हेलो। एक सेकंड में यार, शायद वो ऑनलाइन आया, उसका मैसेज आ रहा है, एक सेकंड। मैम मैम चलेगी लगता है। अब किसने देनी है? मैम मैम यासर की है, उसका नेट नहीं चल रहा, उसका मसला है। और आश्चर्य का वो भी, उसका चौथा भी मोबाइल खराब है। अगला 0 बिट ऐड कर देते हैं, अपेंड करते हैं डाटे के साथ। वो कितनी करनी है? जितना हमारा डिवाइजर होगा उससे एक कम हमने ऐड कर देनी है। उसके बाद हम जो न्यू जनरेटेड कोड होता है उसको हम डिवाइडर से डिवाइड कर लेते हैं। जो डिवाइडर सा रिमाइंडर बचता है वो हमारा होता है CRC।
और जो CRC है उसको हम जो 0 बिट्स हमने अपेंड की होती है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं और ये हमारा कोड बन जाता है। फिर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। इसमें ये देख, ये है, अगर जो रिमाइंडर है वो 0 होता है तो डाटा एक्सेप्ट है, अगर हमारा रिमाइंडर 1 है तो डाटा रिजेक्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। ये जो रेड कलर की बिट्स है ये हमने अपेंड करनी है। अगर हमारे पास ये रिमाइंडर 4 बिट का है तो हमने n-1 बिट अपेंड करनी होती है। ये हम 4 बिट का है तो हम 3 बिट यहाँ पे अपेंड करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स और ऑपरेटर लगाना है और इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे हम जो रिमाइंडर हमारा आता है उसको 3 बिट्स को हमने जो अपेंड की थी उसके साथ रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करके हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और फिर हमने इसको सेंड कर दिया। अब जो हमारा रिसीवर है वो सेम डिवाइजर के साथ इसको डिवाइड करता है, यहाँ पे एक्सप्लोर ऑपरेटर लगाई जाता है। अब जब एंड पे आके हमारा अगर 0 आ जाता है यहाँ पे, इस मीन के हमारा डाटा करेक्ट आया है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता इसका मतलब है कि जो हमने डाटा सेंड किया है उसमें चेंजिंग हुई है। अगर हमें ये डिवाइजर जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया जाता है तो हमें इसको पहले बिट्स में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सेंड करना है। उसके बाद आ जाता है चेकसम। चेकसम में क्या है, हमने हर वर्ड को प्रीवियस वर्ड में ऐड करी जाना है। उसके बाद हमने इसको ऐड करके उसको सेंड कर देना है रिसीवर को। यहाँ पे इसकी एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सबको हमने ऐड कर जाना है। अगर हमारा 8 बिट का हम तो हमने इसको 8 बिट का ही रखना है। अगर एक बिट ज़्यादा आ रही है तो हमने इसको उसी में लास्ट सिग्निफिकेंट बिट्स में ऐड कर देना है। जब हम इन सब की फोर्स की एडिशन कर लेते हैं तो हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। वो कंप्लीमेंट हमारा होता है चेकसम। उस चेकसम को हमने ओरिजिनल डाटा के साथ सेंड कर देना है। जो रिसीवर है वो इन 4 के साथ हमारा जो चेकसम है उसको भी ऐड करेगा और जो उसका सम है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0-0 आएगा। अगर 0-0 आता है इस मीन के हमारा जो डाटा है वो एक्सेप्टेबल है, और अगर 0-0 नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। उसके बाद है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में 2 टाइप्स हैं, एक है बैकवर्ड एरर करेक्शन और एक है फॉरवर्ड। बैकवर्ड में ये होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि आप जो डाटा है वो हमें दोबारा सेंड करें। और वो जो फॉरवर्ड में है उसमें जो रिसीवर है वो खुद ही कुछ टेक्निक्स लगा के जो एरर है उसको डिटेक्ट और करेक्ट करता है। और फॉरवर्ड एरर करेक्शन में आ जाता है हमारा हैमिंग कोड। हैमिंग कोड आ जाता है। हैमिंग कोड एरर करेक्शन और डिटेक्शन की टेक्निक है। इसमें हम क्या कहते हैं, डाटे के साथ पैरिटी बिट को सेंड करते हैं। इसमें हम 7 बिट हैमिंग कोड यूज होता है जिसमें से जो P है वो पैरिटी बिट है और जो D है वो हमारा डाटा है। अब ये पैरिटी बिट हमने कैसे सेंड करनी होती है। अब जो पैरिटी बिट लगानी है उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n हमारा 0 1 2 3 4 होता है। अब हम जब 2 की पावर 0 रखते हैं तो 2 की पावर किसी की पावर 0 है तो 1 आता है। इसका मतलब कि हमारा 1 है वो पैरिटी बिट होगा। जब हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो वो 2 बनता है, यानी कि जो हमारी सेकंड बिट है वो पैरिटी बिट है। अब 2 की पावर 2 इस मीन के 4 है तो हमारी 4 बिट जो है वो पैरिटी बिट होगी। अब 2 की पावर 3 8 होता है तो 8 हमारा यहाँ पे है नहीं, तो हम इस 7 बिट में जो 3 बिट्स हैं वो पैरिटी बिट भेजेंगे। अब पैरिटी बिट का सिलेक्शन कैसे करना है, जो P1 है वो D3 D5 और D7 को देखते हुए सिलेक्ट की जाती है, D3 5 और 7 को। इसी तरह जो P2 है वो D3 6 और 7 को, और जो P3 है वो 5 6 और 7 को देखते हुए। अगर ये तीनों बिट्स में 1 जो है वो ओड है तो पैरिटी बिट जो है P1 है वो 1 रखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो 1 है वो इवन है तो हम पैरिटी बिट को 0 रखते हैं। इसकी ये एग्जांपल, ये हमारे पास डाटा है 4 बिट्स, इसको हमने D1 2 3 4 सेट कर लिया। अब हमारे पास पैरिटी बिट्स हमने ऐड करनी है। अब जो P1 है वो D3 5 और 7 को देखते हुए, D3 5 और 7 1 1 है, इसका मतलब है कि जो हमारी पैरिटी बिट होगी वो 1 होगी। अब यहाँ पे P2 में D3 6 और 7 1 0 1 है, इसमें जो 1 है वो इवन है तो हमारी पैरिटी 0 सेट्स होगी। इसी तरह D4 में, और ये हम यहाँ पे पैरिटी पुट करके इसको सेंड कर देंगे। अब जो रिसीवर है वो उसको करेक्ट करता है। अब ये हमारी एग्जांपल है करेक्शन की। ये हमने डाटा सेंड किया
और उसमें हमने स्टेट लगा दी कि जो हमारी पैरिटी है वो हमारी इवन है, इवन पैरिटी के तहत हमने सेंड किया है। अब जो डाटा है वो रिसीवर है वो कैसे डाटा को करेक्ट करेगा। अब ये P1 2 3 4 इसकी हमने डाटा की वैल्यू लगा दी सारी। अब जो वंस है यहाँ पे वो ओड है, इसका मतलब है हमारी जो पैरिटी है वो 1 सेट होनी है। यहाँ पे हमारी जो P1 P2 में है वहाँ पे वंस हमारे पास इवन है और हमारी जो पैरिटी बिट है वो ओड है। इसका मतलब है कि हम इसको 0 में चेंज कर देंगे और इसमें वन जो है वो ओड ही है तो हमारी पैरिटी बिट ओड ही है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हमारी P1 2 और 4 की वैल्यू आएगी 1 0 1। अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इस मीन के हमारी जो 5th बिट है उसमें एरर है, तो हम यहाँ पे 5th बिट को चेंज कर देंगे तो हमारा एरर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैम प्रेजेंटेशन फिनिश हो गई है।